वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं, आप फ्रूट्स का नाम लें, आप सब्जियों का नाम लें, आप प्रोटीन का नाम लें, व्हाटसोएवर, हम कोशिश करते हैं कि बहुत हेल्दी खाना खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से होती है इन तमाम चीज़ों की कि वो प्योर वाइटामिन्स मिनरल्स जो हमें इन तमाम चीज़ों से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स की तरफ या फिर हमें जाना पड़ता है वाइटामिन्स की तरफ। और ये रुझान भी है। एक और गलती हम करते हैं, गेस व्हाट, वो ये कि आजकल हम रिव्यूज पे बहुत रिलाई करते हैं। सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए, व्हाट्सएवर, आप वहां जाते हैं, रिव्यू देखते हैं कि इसने ये विटामिन लिए थे, बाल तो बड़े अच्छे हो गए, नेल्स तो बड़े अच्छे हो गए, स्किन भी बहुत अच्छी हो गई, चलो लेट्स ट्राई, हम भी ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। विटामिन लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए और कितने लेने चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम लेते हैं। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़ैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा कि पहले तो इस बात पे बताएं कि रिव्यू देखकर हम विटामिन की तरफ स्विच कर गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम कहती है कि भाई अब ऐसे विटामिन मिलने हैं तो हम एज पे जाने से पहले या बूढ़े होने से पहले खाना शुरू कर देते हैं। किस एज में विटामिन खाने चाहिए, ये बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि हमारी सोशल मार्केट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत है, ज़्यादा, जिसकी वजह से उसके ऊपर टारगेट ऑडियंस नहीं की जाती, उस पर सिर्फ ऐड चला दी जाती है कि ये सप्लीमेंट सबके लिए है। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये सबके लिए। है, उसको ऐड में इतना ग्लैमर प्रेजेंट किया जाता है कि हर बंदे को लगता है कि मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा तो मुझे फ़ायदे मिल मैं जाएंगे। प्यारा हो जाऊंगा या मैं प्यारी हो जाऊंगी। तो मसला ये है कि हर एज के साथ जेंडर टू जेंडर, कंडीशन टू हाँ, कंडीशन आपकी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन वेरी करता है। वेरी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसकी वैल्यूज़ अलग होगी, रिकमेंडेशन वैल्यू, अगर हो कोई गया। अडल्ट है उसकी अलग होगी, अगर कोई फीमेल है जो प्रेगनेंसी की फेज़ के अंदर है उसकी अलग होगी, जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी अलग होगी। इट डिपेंड्स कि आपके जिस्म के अंदर किस चीज़ की कमी है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लेती हैं। ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये है कि ये न्यूब्लर ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो आने वाला जो बच्चा है वो आप कह लें नॉर्मल पैदा नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंस है फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी के अंदर। और आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड का बंदोबस्त कर लें। वो क्यों कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर आयरन लेवल, आरबीसीज का लेवल कम होता है। वो क्यों होता है? आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब देखें, एक मिनरल की वजह से, एक न्यूट्रिएंट की वजह से आपकी सारी डिलीवरी पोस्टपोन्ड हो रही है कि आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है। अगर वही आप अपनी डाइट से पूरी कर लें तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप डाइट से पूरी नहीं कर रहे तो यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, हम चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के? एक बंदा बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, या फिर मैं ये समझूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेहतरीन, मतलब मेरी सेहत बहुत अच्छी है, जो बज़ाहिर बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं विटामिन की कमी होती है। ठीक है। इसके लिए यू शुड गो फॉर द रेगुलर चेकअप। और आजकल तो खास तौर पे क्योंकि आप जो खा रहे होते हैं आपको लगता है वो बेस्ट है, लेकिन उसमें वो बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। तो एक आम बंदा जो बिल्कुल ठीक है, से कोई बीमारी नहीं है, उसे किन विटामिन की तरफ जाना चाहिए? अब देखिए, जितने भी हमारे पास विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी स्वेयर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, आपको फ़ौरन एंजाइना शुरू हो गई है, आपके फ़ौरन हाथ पाँव में दर्द शुरू हो गई, जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, या आपकी जो हार्ट बीट है फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई है। ये हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब विटामिन्स की डेफिशिएंसी के अंदर या आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी के अंदर कहें कि हमें कोई एक एग्जैक्ट प्रूफ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमें माइनर से अलर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके सर में दर्द आना शुरू हो जाती है, आपके मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाती है, अननेसेसरी जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बगैर किसी रीज़न के एक्नी होना शुरू हो जाती है, बगैर रीज़न के हमें लगता है, लेकिन हमारे अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो आते हैं और करना चाहिए आपको। हरमीत इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ। जी बाजी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें हमारे शोज़ में भी बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर आती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, और जब हम नाश्ते की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत आपकी वहाँ से होती है, तो कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बता देती हैं कि वो एक आम आदमी के लिए ख़रीदना या उस तरह नाश्ता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 12 करोड़ जो आवाम है उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता हमारे मुल्क में सही तरीके से। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि कम से कम जो है अगर आप वो भी खा लें, आपका दिन जो है कहीं ना कहीं वो विटामिन, वो मिनरल
वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहुंच सकती है, आपकी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरा कर सकती है। तो कुछ सिंपल से आपसे जानना चाहिए कि ये नहीं कि 2 गिलास दूध पिया फिर 12 बादाम खाए, ये तो बड़े लोगों का काम है ना, उसके लिए तो बड़े नौकर चाकर चाहिए। और सुबह मेरे जैसा बंदा जो है वो सुबह आता है ऑफिस के लिए, दौड़े लगाना है उसने, तो बड़े मुश्किल से अगर तंदूरी नान मिला या 2 ब्रेड मिले तो खा के वही शो में बैठना है मैंने। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की जो कंडीशन है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि हर बंदे को अगर दोपहर का खाना खाते हैं तो रात की फिक्र पड़ जाती है, सुबह का खाएं तो दोपहर की फिक्र पड़ जाती है। तो अगर आप कहें कि एक हेल्दी नाश्ता जिसके अंदर सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन पूरी हों, तो वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी मिनरल्स और वाइटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अपने ब्रेकफास्ट के अंदर एक पोर्शन वेजिटेबल्स का रखें और एक फ्रूट का रखें। और ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा रोटी खाने वाला, और पाकिस्तानी मोस्टली यही करते हैं, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी और शाम भी रोटी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मसले पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। अब मसले क्यों हो रहे हैं कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप ना मिनरल्स ले रहे हैं ना वाइटामिन ले रहे हैं। अब एक गाजर है, गाजर की क्या कॉस्ट है, आपको मार्केट में 10 रुपए की मिल जाएगी। अब उसके अंदर मौजूद विटामिन ए, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, रात को आपको नजर नहीं आ रहा। ये 10 रुपए में अगर आपका नाइट ब्लाइंडनेस का मसला हल हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन हम नहीं खाते, नहीं खाते, मतलब हमें ख्याल ही नहीं है कि ये हमें कितनी अफादियत है इसकी और हमें कितना कुछ दे सकता है, लेकिन हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बायोटिन बड़ा खवातीन इस्तेमाल करती हैं, और आजकल आपको पता है फैशन है, एक खातून ने दूसरी खातून को देखा, अच्छा नेल्स बहुत अच्छे हो गए बिकॉज यू आर टेकिंग वाइटामिन्स, बाल बड़े अच्छे हो गए बिकॉज यू आर टेकिंग बायोटिन। बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं वाइटामिन्स की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है या एक बंदी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, फिर भी उसको ये विटामिन्स क्या इन्हांस करते हैं ब्यूटी को या आपके इंटरनल हेल्थ को, खाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वही बात आ गई कि मार्केट ग्लैमर बहुत है, हेयर्स और नेल्स को बायोटिन के साथ लिंक किया जाता है। बायोटिन को विटामिन एच कहा जाता है, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम लोग ऐसी डाइट करें जिसके अंदर से हम बायोटिन ले लें या जिसके अंदर से हम वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट ले लें जो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमारे हेयर्स के लिए बेहतर है, हमारे नेल्स के लिए बेहतर है, हमें चाहिए शॉर्टकट। हम पे ऑफ करें, हमें टैबलेट मिले, खाएं, सुबह उठे हमारे बाल बेहतर हो जाए और हमारे नेल्स बेहतर, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप जितना शॉर्टकट की तरफ जाएंगे वो आपके लिए उतना हैजर्ड है, आपके लिए उतना हार्मफुल है। लेकिन नो डाउट बायोटिन के इफेक्ट्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि हर चीज़ का इंटरेक्शन होता है दूसरी चीज़ के साथ। अब अगर आप बायोटिन की टैबलेट ले रहे हैं, साथ आप एग वाइट खा रहे हैं, तो आपका बायोटिन लेने का कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन ये है कि अंडे के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है एविडिन, वो बाइंड कर जाती है बायोटिन के साथ, ठीक है। तो बायोटिन लेना और ना लेना एक बराबर हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आप बायोटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ अंडे की सफेदी बिल्कुल ना खाएं, ताकि आप जिस मकसद के लिए बायोटिन ले रहे हैं वो आपका मकसद पूरा हो जाए। अच्छा, मर्दों को कौन से विटामिन्स लेने चाहिए? हमने लड़कियों की तो बात कर ली, उनकी खूबसूरती की बात कर ली। मेरे ख्याल से हरमीत पाजी आपसे यही सवाल करने वाले थे, मैंने कर लिया कि अगर उन्होंने कहा कि चले सेहतमंद रहने के लिए तो करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक बंदा फॉर एग्जांपल हरमीत पाजी वांट्स टू कम ऑन स्क्रीन, जिसका काम है, जिसकी जॉब है, सो आपको भी होता है कि स्किन भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और आपकी बॉडी भी ठीक रहनी चाहिए, बाल भी ठीक रहने चाहिए, बेड ठीक रहनी चाहिए, इन सब के लिए भी विटामिन्स हैं। तो मर्दों के लिए कौन से विटामिन? देखिए, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए ऑलमोस्ट विटामिन्स और मिनरल्स सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। जैसे हमने आयरन की बात की, आयरन प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में फीमेल्स को ज़्यादा चाहिए होगा, इसका ये मतलब नहीं कि मेल्स को बिल्कुल नहीं चाहिए, मेल्स को भी चाहिए, नीड तो है, क्योंकि हमारे सेल्स, हमारी एनाटॉमी, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे ऑर्गन्स सारे सेम है। ह्यूमन एनाटॉमी सेम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेम है, अगर आपके ऑर्गन सेम है, आपके स्किन सेल सेम है, तो ऑटोमेटिकली वही हमें भी वही चाहिए होगा जो फीमेल्स को चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला है वो इनफर्टिलिटी का आ रहा है, जो कि आज से 10 साल पहले ये मसला नहीं होता था। उसकी रीज़न ये है कि हमारी डाइट के अंदर सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यस, ये आपके पास रॉ पंपकिन सीड कद्दू के बीज से पूरे हो सकते हैं, ऑलिव से पूरे हो सकते हैं, सेसमी सीड जिसे आप सफ़ेद तिल कहते हैं जो नान के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, उससे आप पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में सप्लीमेंट आते हैं जिंक के, जिंकी का सिरप आता है, आप उससे पूरी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हम इसको मज़ीद भी परसू करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। होप कुछ समझ आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करें। हमने आपसे लेनी है अब छुट्टी, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।